आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी स्कॉलरशिप यानी कि उत्तर प्रदेश जो स्कॉलरशिप का फॉर्म होता है उसको आप कैसे भर सकते हैं, यानी रिन्यूअल कैसे कर सकते हैं। अगर पिछले साल आपने भरा था और प्री मैट्रिक यानी कि क्लास 9th और 10th में थे तो उसका जो फॉर्म है वो आप रिन्यूअल कैसे कर सकते हैं। प्री मैट्रिक का मतलब होता है क्लास 9th और 10th। अगर आप पिछले साल 9th में थे और आपने फॉर्म भरा था तो इस साल कैसे आप रिन्यूअल कर सकते हैं, इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म रिन्यूअल करने के लिए सबसे पहले आपको scholarship.up.gov.in इस वाली वेबसाइट पे आना होगा। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो सीधा यहाँ पहुंच जाएंगे। तो यहाँ नीचे आने पे 3rd नंबर पे रिन्यूअल लॉगिन है। रिन्यूअल लॉगिन पे आने के बाद में फिर अगर साइड में स्लाइड करेंगे तो आप प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन इस ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। जब आप यहाँ पहुंचते हैं तो आपको यहाँ आने पर 3 चीजें भरनी होती हैं। एक तो आपका पिछला रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि आपने पिछले साल जो फॉर्म भरा था उस फॉर्म के साथ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आया होगा। उसके बाद में आपकी जो डीओबी है यानी कि जन्म तिथि जो है वो भी आपके फॉर्म में लिखी होगी, ये आपको याद भी होगा। इसके बाद में 3rd नंबर पे बात आती है अपना पासवर्ड या वेरिफिकेशन कोड। अभी पासवर्ड हर किसी को नहीं पता होता है। अगर आपने फॉर्म स्वयं भरा था तब तो आपको याद होगा, किसी साइबर कैफे से, किसी कंप्यूटर से, किसी और से भरवाया था तो वो पासवर्ड हो सकता है आपको नहीं पता हो। ऐसे कंडीशन में यहाँ फॉरगेट पासवर्ड फॉर प्री मैट्रिक ऑप्शन करके एक है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से अपना जो पासवर्ड था पुराना उसको ले सकते हैं। जैसे क्लिक हेयर पे करेंगे तो यहाँ पे पूछ लेगा कि आप नवीनीकरण थे या फ्रेश थे। तो चूंकि पिछली साल जब आप भर रहे थे तो फ्रेश थे, उस हिसाब से आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में यहाँ जो बेसिक डिटेल्स पूछ रहा है, अपना स्टेट का नाम, स्कूल नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और आपकी जो डीओबी थी और क्लास ईयर कब आपने पास आउट किए थे, सारी चीजें फिल करके फिर जब पासवर्ड पुनः प्राप्त करें इस वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो पासवर्ड है वो रिकवर हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। ये तो रही बात पासवर्ड को रिकवर करने के लिए। अब जब आप पासवर्ड रिकवर कर लेते हैं तो पुनः आपको जो है लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए फिर से आप वही रिन्यूअल वाले ऑप्शन पे आके प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन पे आके सारी डिटेल यहाँ भर लेते हैं। तो फिर डिटेल भर के आपको यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जब आप सबमिट कर देंगे तो सबमिट करने के बाद में आपके सामने एक लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपका बेसिक डिटेल जो है पिछले सत्र में जो आपने भी डिटेल भरी थी वो सारी चीजें यहाँ दिखने लगेंगी। स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि पिछले साल आपकी स्कॉलरशिप आई थी या नहीं थी, अगर आई थी तो कितनी आई थी, ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका एक नया पेज ओपन हो जाएगा, उसमें डिटेल लिखा रहेगा कि आपकी जो स्कॉलरशिप थी वो पिछले साल आई थी और कितनी आई थी, ये सारी चीजें यहाँ लिखी हैं। अब ये तो बात है कि स्कॉलरशिप आई थी कितनी आई थी। आपको फॉर्म कैसे रिन्यूअल करना है उस बेसिक टॉपिक पे हम आते हैं। यहाँ आएंगे तो कुछ चीजें जो है वो पिछले साल से ही आपके फिल हो जाएंगे। जो पिछले साल किया था, रजिस्ट्रेशन आपका पहले से ही फिल है, रजिस्ट्रेशन स्लिप आपने पहले ही ले लिया था, अपने आधार को पहले ही आप पिछले सत्र में वेरीफाई कर चुके, अपने आधार को आप पिछले ही सत्र में वेरीफाई कर चुके हैं। मोबाइल नंबर जो है वो आपका वेरीफाइड है। अब इस सत्र में आपको ये 3 स्टेप करने हैं। अपना एनपीसीआई करना है, उसके बाद कोई बेसिक डिटेल जैसे आपका पास आउट जो मार्क था, जैसे आपने 2023 में जब फॉर्म भरा होगा तो उस समय उस साल का जो है मार्कशीट जो आपको मिला होगा कक्षा 8 का, कक्षा 8 का, वो मार्कशीट की डिटेल भरी होगी। अब इस सत्र जब आप भर रहे हैं 2024 में तो आपको अपने क्लास 9th का जो मार्कशीट है उसकी डिटेल भरनी होगी और ये सारी चीजें जो है वो भरनी होगी। चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको एनपीसीआई सत्यापन करना होगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ एक ओपन आ जाएगा विंडो, चेक एनपीसीआई स्टेटस। इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है तो आपका एनपीसीआई जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। क्योंकि आपका पिछले सत्र पहले ही वेरीफाई हो चुका है तभी आपका पैसा आया था, तो इस सत्र में भी वो इजिली हो जाएगा जिनका पिछले साल पैसा आ गया था। अब उसके बाद में आवेदन पत्र संशोधित करें इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे बेसिक डिटेल जो है आपकी कि आपने इस क्लास में एडमिशन कब लिया। अब ये चूंकि आपने क्लास 9th का एडमिशन का डेट यहाँ पड़ा है, आपको इस बार क्लास हाई स्कूल जो है यानी 10th की क्लास की जो है एडमिशन डेट दिखानी होगी और आपका जो पासिंग मार्क था वो इस सत्र का दिखाना होगा। क्लास 9th में जो पासिंग मार्क मिला है ये क्लास ईयर का था, अब क्लास 9th में आपको दिखाना है। बाकी सारी चीजें जो है वो एज इट इज रहेंगी, बस यही 2 चीजें आपको चेंज करनी है। इन चीजों को मैं चेंज कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में कैप्चा फिल करके और यहाँ पे चेक बॉक्स है इसको चेक करके सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। अब जब आपने सबमिट कर दिया तो यहाँ एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपका जो एप्लीकेशन है, आवेदन पत्र है, वो 2024-25 के लिए सफलतापूर्वक संशोधित हो गया है, यानी कि आपका संशोधन कंप्लीट हो गया है। अब आपको यहाँ होम टैब पे क्लिक कर देना है। होम टैब पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर से आप अपने होम टैब पे आ जाएंगे। यहाँ पे अब यहाँ ग्रीन टिक नहीं है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, सीधा आपको जांच है तो आवेदन पत्र जो है वो प्रिंट कर लेना है। अब जैसे ही आप इसको प्रिंट कर लेंगे, इसको प्रिंट करने का यही मकसद होता है कि आप इसमें अपनी सारी जानकारियों को चेक कर लें कि जो भी जानकारी आपने भरी है वो सही है कि नहीं है।
उसके बाद में बैक टू होम जब आएंगे तो देखेंगे यहाँ दोनों ऑप्शन जो है वो टिक हो गए हैं। आवेदन पत्र संशोधित करें और जांचिए तो आवेदन पत्र प्रिंट करें, ये दोनों चीजें टिक हो गई हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, संस्था है तो आवेदन पत्र जो है प्रिंट कर लेना, यानी कि अपने संस्थान में इंस्टीट्यूशन में एप्लीकेशन को जमा करने के लिए जो एप्लीकेशन प्रिंट होता है उसको यहाँ से निकाल लेना और वहां जमा कर देना। बस यही सिंपल सा 3-4 स्टेप का प्रोसेस था। इस तरीके से आप अपने एप्लीकेशन को जो है वो रिन्यूअल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने जानकारी दी वो समझ में आई होगी। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में।